हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मेघा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन नेम के बारे में। वैसे तो डोमेन नेम परचेज़ करना बहुत ही आसान है, लेकिन एक सही डोमेन नेम को चूज़ करना बहुत ही मुश्किल। हर एक वेबसाइट और ब्लॉग को शुरू करने में जो पहला स्टेप होता है वो होता है डोमेन नेम। अक्सर नए ब्लॉगर यही गलती कर बैठते हैं। उन्हें अपने ब्लॉग और वेबसाइट से रिलेटेड जो अच्छा नाम लगता है वो उसे डोमेन नेम में बुक कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। डोमेन नेम बुक करने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है। डोमेन नेम आपकी ब्रांड नेम को दर्शाता है। आप आपकी वेबसाइट और ब्लॉग में कई चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जैसे आप अपनी थीम को चेंज कर सकते हैं, आप अपने कंटेंट में चेंज कर सकते हैं, आप अपने प्लगइन्स चेंज कर सकते हैं। जो चेंज नहीं कर सकते हैं वो है डोमेन नेम, और डोमेन नेम खरीदते वक्त आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज इस वीडियो में हम उन सारी बातों को कवर करेंगे जो आपको एक सही डोमेन नेम खरीदने में आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक बातें जान लेते हैं, क्योंकि कई बिगनर्स को डोमेन नेम, होस्टिंग और वेबसाइट में भी कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस से लोग आपके घर पर आते हैं। सेम एज आपकी वेबसाइट का जो वेब एड्रेस होता है वो होता है डोमेन नेम। डोमेन नेम ह्यूमन फ्रेंडली होता है। कंप्यूटर की भाषा में वो आईपी एड्रेस को समझते हैं। अगर आपको किसी की वेबसाइट पर जाना है और उसके कंप्यूटर का अगर आपको आईपी एड्रेस पता है तो आप आईपी एड्रेस से भी उसकी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। बट आईपी एड्रेस न्यूमेरिकल होता है और हर वेबसाइट के नंबर्स को याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हमारे लिए ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम बना है। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है www.pixeltips.com, तो ये याद करना बहुत ही ईजी होगा। या फिर इसका आईपी एड्रेस 168.72.9 ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जिससे इंटरनेट यूज़र आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डोमेन नेम। कितने प्रकार के डोमेन नेम होते हैं, यहाँ मैं आपको दो कैटेगरी में समझाऊंगी। एक होता है टॉप लेवल डोमेन और एक होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन वो डोमेन होते हैं जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जैसे कि .com, .org, .net। और कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन वो होते हैं जो स्पेसिफिक कंट्री के होते हैं, जैसे कि .in, .us, .cn, .br। जैसे कि .in, अगर आपका कोई ब्लॉग है जो आप सिर्फ इंडिया में टारगेट करते हैं और आपको बाहर के ऑडियंस की ज़रूरत नहीं है, वो ब्लॉग स्पेशली अपने इंडियंस के लिए बनाया हुआ है, तो आप अपने डोमेन में .in ले सकते हैं। अगर कोई ब्लॉग है जो स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट का है तो आप .us ले सकते हैं। अगर कोई ब्लॉग या वेबसाइट है जो चाइना की है तो वो आप .cn ले सकते हैं। इससे सिर्फ चाइना के लोग ही उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। एक स्पेसिफिक कैटेगरी और होती है, वो उन्हें हम बोलते हैं सम डोमेन आर स्पेसिफिक, जैसे कि .edu, .gov, .mil। जैसे अगर कोई एजुकेशनल ब्लॉग और वेबसाइट है तो आप .edu ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट है तो .gov ले सकते हैं। अगर कोई मिलिट्री वेबसाइट है तो .mil ले सकते हैं। तो इतने प्रकार के डोमेन होते हैं। बट अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा .com के लिए जाएं। .com एक बहुत ही पॉपुलर एंड पावरफुल डोमेन है। आप .com के साथ आपको कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर आप जो नाम चाहते हैं उसमें .com अवेलेबल नहीं है तो फिर आप .org और .net पे ले। और अगर आपकी वेबसाइट स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट करती है या आपका ब्लॉग स्पेसिफिकली कि उसकी ऑडियंस सिर्फ इंडियन है तो आप .in पे भी ले सकते हैं। काफ़ी बिगनर इस बात को भी लेकर कंफ्यूज होते हैं कि डोमेन नेम क्या है, वेबसाइट क्या है और होस्टिंग क्या है। तो मैं इस वीडियो में इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहूँगी कि किसी भी ब्लॉग और वेबसाइट को शुरू करने में आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है डोमेन, एक होती है होस्टिंग। डोमेन आप समझ ही गए होंगे, आपकी वेबसाइट का एड्रेस डोमेन नेम होता है। किसी भी वेबसाइट में आपने www.domainname.com, .in देखा होगा। ये जो URL बार में ऊपर हम टाइप करके किसी वेबसाइट तक एक्सेस करते हैं, ये डोमेन नेम होता है। होस्टिंग क्या होता है?
जो वेबसाइट के अंदर डेटा है, वीडियोस है, इमेजेस है, उस डेटा को, उस कंटेंट को आप जहां स्टोर करते हैं वो आपकी होस्टिंग होती है। जैसे मेरी वेबसाइट है www.bigsaletips.com। ये जो मैंने नाम लिया ये मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम है, बट उस वेबसाइट में जो भी मेरा कंटेंट है, जो मेरा वीडियोस हैं, उसमें जितनी भी इमेजेस हैं, उनको मैं ब्लू होस्ट में होस्ट करती हूँ। तो मेरा होस्टिंग पार्टनर कौन हो गया? ब्लू होस्ट। और वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट जो आपके सामने दिख रही है, जो लोगों को दिखती है, वो वेबसाइट होती है। वेबसाइट में आपको कुछ परचेज नहीं करना होता, वहाँ आपको अपनी स्किल्स देनी होती है, जो आप वहाँ पे कंटेंट टाइप करेंगे, आप अपने थंबनेल इमेजेस लगाएंगे, जो आप अपनी वीडियोस करेंगे, ये आप वीडियोस में आप अपने हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है। अब बात आती है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डोमेन नेम खरीदते वक्त आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी 10 बातें डोमेन नेम खरीदने के पहले आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली ये है कि जो भी आपका डोमेन नेम है, जो भी आप डोमेन नेम परचेज करने जा रहे हैं, वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। जैसे amazon.com, flipkart.com, uber.com, ola.com, जिससे ह्यूमन को रिकॉग्नाइज्ड करने में, रिकॉल करने में बहुत इजी हो। अगर आप अपने ऑडियंस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको कुछ यूनिक डोमेन नेम निकालना होगा जो शॉर्ट एंड सिंपल हो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डोमेन नेम आप नहीं रखिएगा, स्पेशली स्पेलिंग मिस्टेक या कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी स्पेलिंग रखिए और ऐसे कीवर्ड उसमें रखिए जो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो लोगों को टाइप करने में। एक 5th क्लास बॉय भी आपकी वेबसाइट रिकॉल कर सके, उसे गूगल पे टाइप कर सके, इतना सिंपल आपका डोमेन नेम होना चाहिए। दूसरी बात आती है कीवर्ड की। तो अगर आपने ब्लॉग बनाया है और अगर आप ब्लॉग के डोमेन नेम में भी आपका मेन कीवर्ड आता है, तो ये गूगल के सर्च इंजन में आने के उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपके एसईओ में भी अच्छी खासी रैंकिंग होती है अगर डोमेन नेम में आपका मेन कीवर्ड आता है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप अपने डोमेन नेम में भी अपना मेन कीवर्ड डालिए। तीसरा है कि डोमेन नेम चूज़ करते टाइम, डोमेन नेम का सिलेक्शन के टाइम आपको ये बातें ध्यान में रखना होगा कि आप किसी और के ब्रांड नेम का यूज़ ना करें। सपोज़ अगर आपका कोई ब्लॉग है जिसमें आप मोबाइल फ़ोन का रिव्यू लिखते हैं, सपोज़ आप सैमसंग मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा रिव्यू लिखते हैं, तो अगर आपने डोमेन नेम में samsung.review.com ले लिया तो ये इलीगली होगा, ये लीगल तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं है। आप किसी के भी ब्रांड नेम को अपने डोमेन में यूज़ नहीं कर सकते। फोर्थ है टॉप लेवल डोमेन। आपको हमेशा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको हमेशा टॉप लेवल डोमेन चूज़ करना है। जैसे कि .com, मैं स्पेशली स्टिक होंगी कि .com ही चूज़ करें। अगर आपको .com ना मिले तो आप अदर टॉप लेवल डोमेन पे जा सकते हैं, जैसे .net, .org। तो आपको हमेशा टॉप लेवल डोमेन चूज़ करना है। अब नेक्स्ट आता है कि अंडरस्टैंड एक्सपायर डोमेन। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि डोमेन नेम आप परचेज नहीं करते हैं, डोमेन नेम आप रेंट पर लेते हैं। किसी भी डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपको डोमेन नेम रेंट पे देती है, जो एनुअल आपसे चार्ज करती है। सपोज़ इस साल मैंने एक डोमेन परचेज़ किया जिसका रेंट मैंने 500 पे किया, नेक्स्ट ईयर भी मुझे 500 या 600 से अपने डोमेन को रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर आप रिन्यू नहीं कराते हैं तो आपका डोमेन एक्सपायर हो जाएगा और वो पब्लिकली ओपन हो जाएगा। तो कोई और अगर वो डोमेन नेम खरीदना चाहता है तो वो लीगली उस डोमेन नेम को खरीद सकता है। इसीलिए आपको ये चीज़ मिली होगी कि काफ़ी डोमेन नेम भी एक्सपायर हो जाते हैं विद सम और एनी रीज़न से। कभी कभी क्या होता है, कुछ नए ब्लॉगर्स आते हैं जो काफ़ी एसईओ मिस्टेक्स करते हैं या कुछ लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं और गूगल एडसेंस से वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो अपनी वेबसाइट को छोड़ देते हैं और उनके डोमेन नेम एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपको अपने डोमेन नेम खरीदने के पहले आपको देखना होगा उस डोमेन नेम वो फ्रेश डोमेन नेम है या फिर एक्सपायर्ड डोमेन नेम है, और अगर एक्सपायर्ड भी है तो किस रीज़न से एक्सपायर्ड हुआ है।
ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव एक्सपायर डोमेन नेम मिलेंगे, कभी कभी इतने अच्छे डोमेन नेम आपको मिल जाते हैं जिनकी डोमेन नेम अथॉरिटी बहुत अच्छी होती है, जो एसईओ फ्रेंडली होते हैं, बट किसी ना किसी रीज़न से उस वेबसाइट ऑनर उस पर वर्क करना बंद कर देता है और वो एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायर डोमेन नेम आपको दोनों प्रकार से मिल सकते हैं, नेगेटिव भी मिल सकता है एंड बहुत अच्छा भी मिल सकता है, बट डोमेन नेम खरीदने के पहले आपको ये चीज़ भी एक बार चेक कर लेनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपको कुछ यूनिक एंड ब्रांडेबल नेम चूज़ करना अपना डोमेन का, जिसे आगे चल के आप अपना ब्रांड बना सके। आपका जो डोमेन नेम हो वो इजी टू प्रोनाउंस हो, बिकॉज़ क्या होता है ना कि काफ़ी लोग आजकल मोबाइल का जो स्पीकर वाला फंक्शन है जिसमें सिर्फ बोलते हैं एंड गूगल टाइप करता है, वो फंक्शन भी यूज़ करते हैं। तो आपको मोबाइल टेस्ट करना होगा अपने डोमेन नेम का। आप एक बार बोल कर देखिए कि गूगल उसे सही टाइप करता है कि नहीं। अगर सही टाइप करता है तो आपका डोमेन नेम करेक्ट है। तो आप एक बार डोमेन नेम चूज़ करने के पहले अपने डोमेन का एक मोबाइल टेस्ट भी करें। आजकल ये स्टेप लेना भी बहुत ज़रूरी है। एक और स्टेप है जिसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो डोमेन नेम है उसमें आप नंबर को अवॉइड करें एंड हाइफेंस को अवॉइड करें, बिकॉज़ ये क्या होता है ना कि ये आपके डोमेन नेम को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हाइफेंस को याद करना या नंबर्स को टाइप करना आपके जो विजिटर्स हैं उन्हें याद नहीं रहता है, तो आप पॉसिबल हो तो आप इसे अवॉइड करें। देखिए, डोमेन नेम आपकी चॉइस है। यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बेटर और एक गुड डोमेन नेम कैसे परचेज कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि एक जेनेरिक डोमेन नेम होता है और एक स्पेसिफिक निच डोमेन नेम होता है, और कन्फ्यूज़न भी होगा कि जेनेरिक डोमेन नेम क्या होता है। जेनेरिक डोमेन नेम वो डोमेन नेम जो किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को आइडेंटिफाई नहीं करता। जैसे कि आपने सुना होगा कि शाउट मी लाउड, ये हमारे ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस नाम है, काफ़ी फेमस ब्लॉग है शाउट मी लाउड। इस नाम से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये ब्लॉग के अंदर किस से रिलेटेड पोस्ट है। इन्हें हम बोलते हैं जेनेरिक डोमेन नेम। और अगर आप बात करते हैं स्पेसिफिक निच डोमेन नेम, तो मेरा ही एक ब्लॉग है जिसका नाम है हिंदी में ब्लॉगिंग, और हिंदी ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी। तो ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी का मतलब होता है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने इस डोमेन में ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोर्स करवा रही हूँ, वो भी हिंदी में। तो इसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक कीवर्ड डोमेन। तो ये आपकी चॉइस है, आप जेनेरिक डोमेन में जा सकते हैं, स्पेसिफिक निश में। दोनों में कुछ प्रो एंड कॉन्स हैं। जैसे कि अगर आप स्पेसिफिक निच में जाते हैं तो आपकी ऑडियंस कुछ सेलेक्टेड हो जाएगी और वो सिलेक्टेड ऑडियंस को आप फोकस करेंगे। यहाँ पे आपके सर्च रिजल्ट में आपको एसईओ रैंकिंग अच्छी मिलेगी। और जैसे जेनेरिक डोमेन है, यहाँ पे आप बाउंड नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक ही टॉपिक के बारे में लिखें, कि आप मल्टीपल चीज़ें उस अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं। जो लास्ट स्टेप है वो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आपने डोमेन नेम सिलेक्ट किया है उसे जल्दी फाइनलाइज करें। बिकॉज़ क्या होता है ना कि एक बार अगर हमने अच्छा डोमेन नेम फाइंड कर लिया, लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो भी डोमेन नेम आपने सिलेक्ट किया है उसे जल्दी बुक करें और परचेज़ करें। बिकॉज़ क्या होता है ना कि अगर हमने कुछ अच्छा डोमेन नेम सिलेक्ट किया और अगर वो अवेलेबल ना मिले तो हमारी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो आपने जो भी डोमेन नेम सिलेक्ट किया है उसे आप जल्दी सिलेक्ट करें। अब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि उनके पास इतने आइडियाज़ नहीं है कि वो कैसे एक कैची नेम, कैसे एक शॉर्ट नेम और कैसे एक अट्रैक्टिव और मेमोरेबल डोमेन नेम सेलेक्ट करें। तो हमारे इंटरनेट में कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से आप अपना डोमेन नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि डोमेन नेम जनरेटर, आप गूगल पे टाइप करेंगे इंस्टेंट डोमेन सर्च, और यहाँ जाकर आपके जो भी ब्लॉग है और जिससे रिलेटेड आपको डोमेन लेना है उसका एक कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे और इसे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सजेशंस आ जाएंगे। इस सजेशंस के अकॉर्डिंग आप आपको जो भी पसंद आएगा वो डोमेन नेम आप चूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इन बातों का ध्यान रखिए और इससे आप एक अच्छा डोमेन नेम परचेज़ कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ की कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं अपना 100% आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूँगी
और सॉल्व करूँगी इस प्रॉब्लम को।